तो चलिए, आज हम एक बहुत ही प्यारी और क्लासिक हिंदी लोक कथा की दुनिया में चलते हैं, जिसका नाम है वफादार बंदर और तकदीर वाला किसान। इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि आखिर वफादारी, दोस्ती और त्याग का असली मतलब होता क्या है। कहानी की शुरुआत करने से पहले जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। ये एक ऐसी बात है जो हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि सच्ची दोस्ती की असली परिभाषा क्या है और वो हमें कहाँ मिल सकती है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से और हमारे हीरो हरिराम से। ये हैं हरिराम, एक एकदम सीधा साधा, मेहनती और ईमानदार किसान जो अपनी पत्नी अर्चना के साथ एक बहुत ही साधारण सी जिंदगी जीता है। हाँ, उनके पास जमीन जायदाद भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन हरिराम का दिल सोने का है और सच पूछिए तो यही उसकी सबसे बड़ी दौलत है। फिर एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए हरिराम की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल के रख देता है। उसे झाड़ियों में एक बंदर मिलता है जो बुरी तरह से घायल है और दर्द से तड़प रहा है। हरिराम का दयालु दिल उस बेजुबान को ऐसे देखकर पिघल जाता है और वो फौरन उसकी मदद करने का फैसला करता है। अब हरिराम उस बंदर की देखभाल कर ही रहा होता है कि तभी जैसे किस्मत से वहां से एक साधु गुजरते हैं। एक जानवर के प्रति हरिराम की ऐसी इंसानियत देखकर वो बहुत खुश होते हैं। साधु अपनी दिव्य शक्तियों से न सिर्फ उस बंदर को पल भर में ठीक कर देते हैं, बल्कि उसे एक अनोखा वरदान भी देते हैं। और फिर होता है वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, असली जादू। वो बंदर जिसे हरिराम प्यार से गोलू नाम देता है, अचानक इंसानी आवाज में बात करने लगता है। ये चमत्कार हरिराम और गोलू के बीच एक ऐसे रिश्ते की नींव रखता है जो अटूट है, असाधारण है। तो अब देखते हैं कि ये अनोखी दोस्ती कैसे परवान चढ़ती है। देखते ही देखते गोलू अब सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं रहता, वो तो हरिराम के परिवार का एक अहम हिस्सा बन जाता है। घर पर वो अर्चना के कामों में मदद करता तो खेत में हरिराम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता। और यहीं हमें सच्चे साथी का असली मतलब समझ आता है। गोलू सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी बन जाता है जो हर सुख दुख में, हर मुश्किल में हरिराम के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहता है। उनका रिश्ता अब दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। लेकिन कहानियों में हमेशा सब कुछ अच्छा नहीं रहता है ना। खुशियों पर अब मुश्किलों का साया पड़ने वाला था। अब हरिराम की जिंदगी में संकट और लालच का एक बहुत ही मुश्किल दौर शुरू होता है। अचानक हरिराम के परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। उसकी पत्नी अर्चना एक अजीब और जानलेवा बीमारी की चपेट में आ जाती है। हरिराम अपनी सारी जमा पूंजी उसके इलाज में लगा देता है, पर कोई फायदा नहीं होता। ऐसे में हरिराम उम्मीद लेकर कहाँ जाता? अपने सगे भाइयों के पास, उनसे मदद मांगने। लेकिन उसे क्या मिलता है? सिर्फ बेरुखी और स्वार्थ। वो लोग उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं और अपनेपन के इस धोखे से हरिराम पूरी तरह टूट जाता है। बेबस होकर हरिराम गांव के लालची जमींदार के पास पहुंचता है। जमींदार मदद के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन एक ऐसी शर्त पर जो किसी का भी खून चूस ले। 50%, सोच सकते हैं, 50% की भारी ब्याज दर, और बदले में हरिराम की कीमती जमीन गिरवी। ठीक उसी पल जब हरिराम अपनी जमीन खोने के कगार पर था, गोलू वहां पहुंचता है। वो हरिराम को ये अन्याय भरा सौदा करने से रोकता है और भरोसा दिलाता है कि वो उसकी मदद करेगा। उस अंधेरे में ये एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी। और बस यहीं से कहानी का पूरा रुख ही बदल जाता है। अब हम देखेंगे कि गोलू की वफादारी कैसे सब कुछ ठीक कर देती है। गोलू सीधा उसी साधु के पास पहुंचता है। साधु हरिराम की कहानी सुनकर उसे 3 चीजें देते हैं। 1, अर्चना के लिए एक जादुई जड़ी बूटी। 2, खेतों के लिए चमत्कारी बीज। और 3, एक शर्त कि जब हरिराम सफल हो जाए तो वो गांव के दूसरे मजबूर लोगों की मदद जरूर करेगा। और चमत्कार? अरे चमत्कार होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। हरिराम के खेत में कुछ ही दिनों में सोने जैसी फसल लहलहाने लगती है। रातों रात उसकी किस्मत बदल जाती है और वो गांव का सबसे सफल और अमीर किसान बन जाता है। लेकिन इतनी दौलत पाके भी हरिराम और गोलू साधु को दिया अपना वादा नहीं भूलते। वो अपनी दौलत से गांव के सभी लोगों का कर्ज चुका देते हैं, जिससे जमींदार का आतंक खत्म हो जाता है और पूरे गांव में फिर से खुशहाली लौट आती है। तो अब हम पहुंच गए हैं कहानी के सबसे नाटकीय मोड़ पर, जहां दोस्ती की असली परीक्षा होनी थी।
अपनी ताकत और पैसा खोने से बौखलाया जमींदार अपने साथी भीमा के साथ हरिराम को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने पहुंचता है। सवाल यह है कि अब हरिराम का क्या होगा? और जैसे ही भीमा हरिराम पर अपना भाला फेंकता है, एक अविश्वसनीय घटना घटती है। गोलू बिजली की तेजी से हवा में उछलकर बीच में आ जाता है और वो जानलेवा वार अपने सीने पर ले लेता है। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए गोलू अपने दोस्त हरिराम से ये शब्द कहता है। ये शब्द दोस्ती का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं कि सच्ची दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ निभाना नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर सबसे बड़ा बलिदान देना भी होता है। गोलू के बलिदान के बाद साधु प्रकट होकर न्याय करते हैं, लेकिन हरिराम के लिए गोलू की याद हमेशा जिंदा रहती है। वो उस जगह पर जहां गोलू ने अपनी जान दी थी, एक पौधा लगाता है जो एक बड़े विशाल पेड़ में बदल जाता है। वफादारी और दोस्ती का एक जीवंत प्रतीक। और ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी अपनी जिंदगी में वो साथी वृक्ष कौन है? वो कौन है जो बिना किसी शर्त के हमसे प्यार करते हैं और हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं? ये कहानी हमें अपने उन्हीं सच्चे साथियों को पहचानने और उनकी दोस्ती को संजोने के लिए प्रेरित करती है।